नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त और मस्त हुई होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों, आइए आज हम लोग स्पेशल आरपीएससी एग्जाम सेकेंड ग्रेड के लिए संधि प्रकरण में पर आधारित जो व्यंजन संधि है उसका अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन करते हैं और ये परीक्षा के अंतिम समय में ज़रूर देखने के योग्य संधि है दोस्तों। इसे देख के जाइए, पढ़ के जाइए, अवश्य ही 100% आपके परीक्षा में योगदान करेगा दोस्तों। आइए हम लोग संधि प्रकरण का अध्ययन करते हैं। उसके पहले आज हम लोग इस मोटिवेशन के साथ कोड के साथ अध्ययन शुरू करते हैं दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोड है, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। बस एक चोट की ज़रूरत है दोस्तों। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पे लगी तो नेचर बदल जाता है। नेचर और सिग्नेचर दोनों बदलते हैं दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोड के साथ आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम लोग संधि प्रकरण में व्यंजन संधि क्यों पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के सामान्य अध्ययन को देखेंगे दोस्तों। इसके पहले हम लोग अर्च संधि यानी स्वर संधि को देख चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन संधि को देखेंगे। व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी होता है। व्यंजन संधि है, इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? हल संधि भी होता है। इसे हल भी कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि व्यंजन संधि अर्थात हल संधि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। इन सब का अध्ययन करते हैं दोस्तों। कौन कौन सी संधियाँ आती हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत, कितनी कौन कौन सी संधि हैं और इसके क्या सूत्र हैं, आइए देखते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली संधि है दोस्तों। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत इष्टुत्व संधि है, और इष्टुत्व संधि है। तीसरी जस्तु संधि, और चौथी चर्तु संधि, और पांचवी अनुस्वार संधि, और छठवीं लत्व संधि है दोस्तों। और सातवीं जो है, सातवीं परसवर्ण संधि है, परसवर्ण। और आठवीं अनुनासिक संधि है, और नौवीं है पूर्व सवर्ण संधि, और 10वीं छत्व संधि है। तो इन्हीं 10 संधियों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इष्टुत्व संधि को देखेंगे। ये हमारी इष्टुत्व संधि है। इष्टुत्व संधि का सूत्र होता है इस्तोह इश्चुना इश्चु। इसमें 3 पद है दोस्तों, इस्तोह इश्चुना इश्चु। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? ये दंती स है। दंती स के स्थान पर, दंती स के बाद तालव्य से रहे तो उसके स्थान पर तालव्य से हो जाता है। और उसी प्रकार तवर्ग यानी तथ तथ द न के बाद च छ ज झ इया रहे तो उसके स्थान पर च छ ज झ इया ही होता है दोस्तों। यानी जो दंती स है और दंती स प्लस तालव्य से बराबर तालव्य से हो जाएगा। और च त वर्ग प्लस च वर्ग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? च वर्ग ही होगा। क्या होगा? च वर्ग। यानी इष्टुत्व संधि जो है कह रहा है कि तालव्य दंती स बराबर ये तालव्य स, उसके बाद क्या हो जाएगा? तालव्य स ही होगा। इसी प्रकार हमारा होगा त थ द ध न से च के बाद च छ ज झ इया हो तो क्या हो जाएगा? च छ ज झ इया हो जाएगा। इसका सूत्र है दोस्तों, जैसे रामस, रामस में ये स है, स के बाद च है तो उसके स्थान पर क्या हो गया है? तो स के स्थान पर तालव्य स हो गया है। क्या? तालव्य स हो गया च के स्थान, और यहाँ च ही है यानी चिनोती है तो चिनोती होगा। तो रामस चिनोती, क्या इसका उदाहरण बना? रामस चिनोती, रामस चिनोती है दोस्तों। उसी प्रकार सत, ये सत है, सत में त है और उसके बाद प्रकार च है तो इस त को क्या हो गया है? च हो गया है। सत प्लस चित यानी सचित। इसके 2 उदाहरण हैं। कौन कौन के दोस्तों? सत सचित, और सारिंग भी इसका होता है, भुजौ होता है, और तजानी तच आदि उदाहरण होते हैं। पर यहाँ हम लोग सभी उदाहरणों को नहीं दे सकते दोस्तों, समय अभाव के कारण। तो आइए हम लोग पहले
बस 2 ही उदाहरण को देखते हैं, समझते हैं। बस इसके कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। तो इसका कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये स यानी दंती स के बाद तालव्य स रहे तो उसके स्थान पर तालव्य से हो जाता है, और त वर्ग के बाद च वर्ग रहे तो क्या होगा, च वर्ग होगा। जैसे रामस प्लस चिनोती का रामस चिनोती, और सत प्लस चित का सचित हो जाता है। रामस चिनोती और सचित रूप बनेगा दोस्तों, शब्द बनेंगे। आइए हम लोग दूसरी संधि को देखते हैं। हमारी दूसरी संधि है, दूसरी संधि क्या है, इष्टुत्व संधि है। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुना इष्टु। इसमें 2 पद हैं दोस्तों। क्या है, 2 पद हैं। कौन कौन से, इष्टु है इष्टुना, इष्टुना इष्टु, क्या इष्टुना इष्टु। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सूत्र का अर्थ क्या है दोस्तों। ये दंती स के बाद मूर्धन्य स रहे तो क्या होगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। दंती स के बाद मूर्धन स रहे तो मूर्धन स हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, और त वर्ग के बाद यदि ट वर्ग रहे तो क्या होगा, ट वर्ग हो जाएगा। दंती, ये इसको समझिए दोस्तों। दंती स के बाद मूर्धन्य स रहे तो मूर्धन्य स ही होगा, और त वर्ग यानी त थ द ध न के बाद ट ठ ड ढ ड़ हो तो ट ठ ड ढ ड़ हो जाएगा। कैसे दोस्तों, आइए सूत्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, रामस में स है, यानी ये दंती स है, सॉरी दोस्तों, हाँ दंती स है, और उसके बाद ये मूर्धन्य श है तो क्या हो गया है, यहाँ पे मूर्धन्य श ही हो गया है, आधे का स्थान पे आधा ही हुआ है। तो रूप बना है, इसका शब्द बना है, क्या बना है दोस्तों, रामस रामष्ट है। क्या होगा, रामष्ट। उसी प्रकार रामस, ये दंती स और ट है, तो यहाँ भी तालव्य स बन गया, यानी क्या बन गया है दोस्तों, रामस टीकते। क्या हुआ है, रामस टीकते, यानी रामस षष्ठ रामस टीकते। ये इष्टु इष्टुना का उदाहरण है दोस्तों। फिर से देखिए, इष्टु इष्टुना यानी दंती स के बाद मूर्धन्य स रहे तो मूर्धन्य स हो जाएगा। त वर्ग के बाद ट वर्ग रहे तो ट वर्ग ही होगा। जैसे रामस, रामस प्लस षष्ठ के बाद रामस षष्ठ, और रामस प्लस टीकते के बाद रामस टीकते। ये इसका उदाहरण है दोस्तों। आइए तीसरी संधि देखते हैं। हमारी तीसरी संधि क्या कहती है, तीसरी संधि हमारी कौन सी है, जस्तो संधि है दोस्तों। जसो संधि है। जस्तो संधि का सूत्र क्या होगा, झलाम जसवंते। झलाम जसवंते, इसका सूत्र का जो अर्थ होगा क्या होगा दोस्तों, सूत्र का जो उदाहरण होगा, झलाम जसवंते, किस सूत्र का, किस सूत्र का होगा दोस्तों, ये होगा जस्तो संधि का। तो इसका है झल को ज से आदेश हो जाते हैं, यानी झल प्रत्याहार में जो वर्ण होते हैं वो जस हो जाते हैं। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते, क्या होगा दोस्तों, झलाम जसवंती, यानी झल को जस आदेश हो जाता है तो जसत्व संधि का विधान करने वाला ये सूत्र है। ये क्या है, जसत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है। इसमें झल को जस आदेश हो जाता है, झलाम जसो अंते, यानी इसमें 3 पद है, झलाम जस और अंत में हो तो 3 पद है। आइए इसके सूत्र का अध्ययन करते हैं। सूत्र क्या कह रहा है कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत, तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, यहाँ हम लिख के नहीं बता सकते, लेकिन आप लोगों को बोल के बता दे रहे हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत झ भ घ ढ ध, जब ग ड द स खप छठ थ छठ त चट त कप और स, इतने वर्ण आते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका जस आदेश हो जाएगा। तो जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जब ग ड और द, जब ग ड द वर्ण आते हैं जस में, जब गढ़ द ये वर्ण आते हैं दोस्तों, यानी च छ ज झ स प फ ब भ और क ख ग च ठ च, सभी वर्णों के, यानी कहाँ से लेके च से, च छ ज यानी पहला, और च प क ट त और छ फ ब ख ठ थ ये सब, और ज ब ग ड द झ भ ई, यानी वर्ग का जो पहला होगा, क्या वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण जो होगा, और स है, ये जो उसमें वर्ण आते हैं चारों, स
और ये स और स ह, ये सभी वर्ण अगर से रहें दोस्तों, सभी वर्ण रहें तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब गड द। जब गड द हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जब गड द। ते झलो झलाम जसवंती सूत्र का क्या है, झभ, यानी झभ में क वर्ग के क ख ग घ, इधर च छ ज झ, इधर ट ठ ड ढ, इधर त थ द ध, इधर हो जाएगा प फ ब भ। इतने वर्णों के और यहाँ हो जाएगा स और ह। इतने वर्णों के बाद यदि इतना वर्ण रहे दोस्तों तो उसके बाद हो जाएगा ज ब ग ड और द। क्या हो जाएगा, द। ये वर्ण हो जाएंगे दोस्तों। यही इस सूत्र का यही वो है विस्तृत व्याख्या है दोस्तों। तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा। झल क्या है, जस क्या है, इसे बता दिए दोस्तों। जैसे तत् प्लस टीका के क्या हो जाएगा, तट्टिका। तत् प्लस टीका तट्टिका हो जाएगा दोस्तों। और जगत प्लस ईसा के क्या हो जाएगा, जगदीशा। जगत प्लस ईसा का क्या हो जाएगा, जगदीशा। का उदाहरण क्या है, तट्टिका और जगदीशा क्या होगा, जगदीशा वागीशा क्या होगा। ये तट्टिका तो इसका स्टूना का उदाहरण है दोस्तों। ये तट्टिका जो है ये स्टूना का उदाहरण है, इसमें आ गया है। तट्टिका स्टूना का उदाहरण है। ये होगा जगदीशा वागीशा क्या होगा दोस्तों, जगदीशा वागीशा। और चिदानंद जयद्रथ आदि जो है ये इसके उदाहरण होंगे। किसका, जस्त संधि के। जगदीशा वागीशा सटानंद, ये सब हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग अगली संधि देखते हैं। अगली संधि कौन है, जस्त संधि। जस्त संधि हम लोग पढ़ चुके दोस्तों। ये है अगली जो है चर्त संधि है। चर्त संधि का जो सूत्र का उदाहरण है खरिच। क्या है दोस्तों, खरिच। खरिच सूत्र का उदाहरण जस्त संधि है। तो खर यानी झल प्रत्याहार के झल प्रत्याहार प्लस खर प्रत्याहार हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर खर आदेश हो जाएगा। यानी झल प्रत्याहार हो और खर प्रत्याहार हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके स्थान पर हो जाएगा चर हो जाएगा। वो कैसे दोस्तों, आइए इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाती हूँ। इसका अध्ययन थोड़ा सा करते हैं। वो कैसे, ये देखिए, एक मिनट। आइए दोस्तों देखते हैं कि खरीच क्या होता है। तो खरी क्या होता है, तो खर प्रत्याहार ये खरीच है, यानी खर के बाद ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो झल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं इसे हम लोग अभी देखें। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों, क का सभी, यानी क ख ग घ और च छ ज झ य और ट ठ ड ढ ड़ नहीं होगा दोस्तों, पांचवा अक्षर नहीं होगा, 4 तक। यानी जो वर्गीय व्यंजन है इसका चौथा क्या, जो वर्गीय व्यंजन है यानी क वर्ग का 1 2 3 4 वर्ण और च वर्ग, इसी तरह च वर्ग का भी 1 2 3 4 और त वर्ग का 1 2 3 4 और त वर्ग का 1 2 3 4 और प वर्ग का 1 2 3 4, ये सभी झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अभी इसके पहले बताएं दोस्तों। उसके बाद खर हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, खर। खर में कौन कौन से आएंगे दोस्तों, खफ छठत, जैसे ख फ छ ठ थ च ट त व, ये जो वर्ण आएंगे यानी खप चट चटता में कौन कौन से आएंगे, वर्ग का पहला और दूसरा ये वर्ण आएंगे तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। क्या, चर वर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, झल प्रत्याहार के वर्ण हो और खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो उसके स्थान पर चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे दोस्तों, कफ चटत चटतव चट कफ चटत चटतव, कौन कौन से वर्ण आएंगे दोस्तों चर प्रत्याहार में। तो हमारे चर प्रत्याहार में आ जाएंगे
च ट त क प स यानी च ट त क प और हो जाएगा स स और ह। इतने वर्ण चढ़ी प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। तो ये इस सूत्र का क्या है, खरीच। ये सूत्र है दोस्तों, यानी चरतो संधि का सूत्र है और झल प्रत्याहार के अंतर्गत खर झल प्रत्याहार और खर प्रत्याहार हो तो उसके स्थान पर चर हो जाएगा। ये सूत्र के माध्यम से दोस्तों देखिए, जैसे सट प्लस आनना तो सडानना, क्या सडानना, और छेद प्लस ता तो छेदता, क्या छेद, तो त का द हो गया है, द का त हो गया छेदता, क्या हो गया छेदता, यानी द का त हो गया। और लिभ प्लस सा तो लिप्सा, यानी भ का प हो गया है, भ का प हो गया है दोस्तों। कोई भी वर्ण है तो उसका पहला हो जाएगा, अभी बताए ना, क प या स यानी चर प्रत्याहार हो जाएगा। तो चर प्रत्याहार में कौन कौन सा है, च ट त क प और स ये वर्ण आ जाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, जैसे छित्ता पे छित्ता और लिप्सा, ये हमारा चर का उदाहरण है। आइए अगली संधि हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगली संधि क्या है, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है, मो अनुस्वार है। यहाँ सॉरी दोस्तों, हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि हाँ, हम आप लोगों को सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ जो है डिटेल से नहीं बताएंगे। डिटेल से बताने के लिए हम लोग दोस्तों अगली वीडियो में या फिर कभी इसका अध्ययन डिटेल से करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन यहाँ बस समान परिचय ही देखेंगे दोस्तों। तो मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार ये अनुस्वार संधि का सूत्र है। क्या है, पदांत म हल हो, उसके बाद क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। पदांत पद के अंत में म हो और हल प्रत्याहार के वर्ण हो, यानी हल में सभी व्यंजन आ जाएंगे, कोई भी व्यंजन हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार का ये बिंदी जो होती है, ये बिंदी अनुस्वार की चिन्ह होती है। तो क्या है, मो अनुस्वार है, यानी पद के अंत में म हो तो उसके बाद पहले पद के अंत में म हो और दूसरे पद में हल प्रत्याहार के वर्ण कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, ये बिंदी हो जाएगी दोस्तों, बिंदी हो जाएगी। ये देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण का जैसे हरीम, हरीम में देखिए दोस्तों, हरीम में म है, यहाँ नहीं म है और यहाँ ये वंदे यानी हल व्यंजन है तो वंदे, तो क्या हो जाएगा, इस म का बिंदी यहाँ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बिंदी है तो हरीम बंदे, क्या हो गया, हरीम बंदे। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, देखते त्वम प्लस करोती, त्वम करोती है तो त्वम का ये बिंदी हो जाएगा, त्वम करोसी, त्वम करोसी यानी बिंदी हो जाएगा कि पहले वर्ण में जो म है उसी का बिंदी हो जाएगा दोस्तों। तो अगली संधि देखते हैं। अगली संधि क्या है, लत्व संधि है। लत्व संधि, इसके सूत्र का नाम है तोरली। लत्व संधि का सूत्र क्या है, तोरली है दोस्तों। और जैसे इसका होगा त वर्ग प्लस ल रहे तो उसके स्थान पर ल हो जाएगा, क्या त वर्ग यानी त थ द ध, त थ द ध न रहे तो उसके सभी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। बाद में ल भी रहे दोस्तों, ल बाद में ल रहे तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। ये लत्व संधि है, इसका सूत्र है तोरली और त वर्ग प्लस ल के स्थान पे ल हो जाएगा। उसका इसे उद प्लस लेख, उद प्लस लेख, तो उद त वर्ग का है दोस्तों, त थ द ध, त थ द है तो उसके बाद ल है तो क्या हो गया, इस द के स्थान पर ल हो गया है, उल्लेख होगा। उसी प्रकार तद धन लीना, तो इस त के स्थान पर ल है तो ल हो जाएगा, तल्लीना, तो क्या होगा, तल्लीना उल्लेख। ये लत्व संधि का उदाहरण है। आइए अगली संधि देखते हैं दोस्तों। अगली संधि क्या है, हमारी अगली संधि है परसवर्ण संधि। क्या है, परसवर्ण संधि है दोस्तों। हमारी परसवर्ण संधि है। परसवर्ण संधि का जो सूत्र है वो क्या है, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार से यही परसवर्ण है। इसका सूत्र है दोस्तों। क्या होता है, अनुस्वार प्लस यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो यही प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे दोस्तों, यही प्रत्याहार के अंतर्गत क से लेके म तक के सभी वर्ण आएंगे। क से लेके म तक के, क से लेके म तक के सभी जो व्यंजन वर्ण आएंगे,
यानी क ख ग घ अंगा च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सभी आएंगे। क से लेके म तक के यही वर्ण में आएंगे। तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, परस वर्ण यानी अनुस्वार हो। पहले क्या हो, ये अनुस्वार है दोस्तों, अनुस्वार हो। उसके बाद क से लेके म तक के कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, परस वर्ण यानी पंचमाक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, पंचमाक्षर हो जाएगा। जैसे अंग, इय, ट यानी ड़ और न म क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर यंगणनम हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, इसको समझ गए ना आप लोग कि अनुस्वार हो, अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार के वर्ण हो तो उसके स्थान पर पंचमाक्षर यानी परस वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए दोस्तों, गम, ग में अनुस्वार लगा है, यहाँ ऊपर बिंदी लगी है तो गम गा, तो इसका क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। इस तरह से पंचमाक्षर होगा। च प्लस म में अनुस्वार है, म है और उसके बाद च है तो क्या हो जाएगा, मंच हो जाएगा। इसी तरह जैसे क्या हो जाएगा, गंगा और मंच क्या होगा, गंगा मंच। शांत, शांत भी होगा। जैसे सम प्लस तह तो क्या हो जाएगा, इसका न हो जाएगा, इसका न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत, शांता हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा परसवर्ण का उदाहरण है। आइए अगली संधि हम लोग देखते हैं कौन सी है, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि है दोस्तों, इसका सूत्र क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। क्या, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसका जो है सूत्र है। सूत्र का क्या है दोस्तों, यरो अनुनासिके अनुनासिको अर्थात यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो और उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो तो उस क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो सभी वर्ण हैं, यण प्रत्याहार में, यण में कौन कौन से आए, यर में कौन कौन से वर्ण आएंगे दोस्तों, तो यण प्रत्याहार यर में आ जाएगा य व र और ल। तो उसके बाद अनुनासिक हो तो जैसे देखिए दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यर प्रत्याहार में प्लस अनुनासिक हो तो उसके स्थान पर अनुनासिक हो जाएगा। किस सूत्र से, अनुनासिक अनुनासिको व सूत्र से। जैसे जगत, जगत यानी त है और उसके बाद नाथ है, ये अनुनासिक नाथ है ना दोस्तों, तो क्या होगा, जगन्नाथ यानी अनुनासिक हो गया, जगन्नाथ। दिक, दिक प्लस नाग, दिक प्लस नागा है तो क्या हो गया, दिगनाग, दिगनाग हो गया है। यानी इसमें यर प्रत्याहार में भी जो य वर से लेके म तक के सभी वर्ण आ जाएंगे, यानी यर अलावा और सभी व्यंजन यानी यर प्रत्याहार के सभी व्यंजन आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। दिक प्लस नाग, दिगनाग, ये अनुनासिक वर्ण का उदाहरण दोस्तों, किसका, अनुनासिक वर्ण का। उसके बाद हमारी नवी संधि है पूर्व सवर्ण संधि। क्या है दोस्तों, पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण की संधि का जो हमारा पूर्व सवर्ण संधि का जो सूत्र है वो क्या है, झयो, झयो हो अंतरस्याम, यानी झ प्रत्याहार का वर्ण हो। जैसे प्लस ह हो तो ह का क्या हो जाएगा, विकल्प से ह ही होगा। क्या होगा, विकल्प से ह ही होगा दोस्तों। इसका झयो हो ह तरस्याम है, इसमें 3 पद हैं। क्या क्या, झ हो और ह हो, उसके बाद अंत में झ प्रत्याहार के वर्ण हो तो विकल्प से क्या हो जाएगा, वो ह ही हो जाएगा। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, नीचे कर लेते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। पूर्व प सवर्ण संधि है और झयो हो अंतरस्याम है तो इसमें झ के प्रत्याहार हो और ह हो तो ह का क्या हो गया, विकल्प से हो जाएगा। जैसे वाघ प्लस हरि तो वाघरी और वाघरी, वाघरी वाघरी दोनों बनेगा दोस्तों। उसके बाद तद प्लस हेयम के तद ध्येयम या तद हेयम दोनों सूत्र बनेगा। तो वाघरी वाघरी किसका है, पर पूर्व सवर्ण संधि है और उसका सूत्र है झया हो अंतरस्याम,
आइए हम लोग अंतिम संधि देखते हैं दोस्तों। ये हमारी अंतिम संधि है। तो ये क्या है? छत्व संधि। कौन सी संधि है? छत्व संधि है। छत्व संधि का जो हमारा सूत्र है वो क्या है? सचोटी। सचोटी यानी झय प्रत्याहार है। झय प्रत्याहार का जो वर्ण हो उसके बाद हो स हो दोस्तों। ये जो हमारा तालव्य से हो और अट प्रत्याहार के वर्ण हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? छ हो जाता है और स के स्थान पर विकल्प से होता है। तो झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। सचोटी में यानी झय प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या हो? झय प्रत्याहार का वर्ण हो। और उसके बाद तो ये जैसे झय प्रत्याहार में सभी आ जाएंगे तो त यानी च है। च के बाद ये दंती स है दोस्तों। क्या है? ये तालव्य से है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? त छिव यानी वही क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा, यानी दंती सा ही रहेगा। तो तत् प्लस शिवा, तत्शिवा और तत्शिवा दोनों बनेगा। तत्शिवा और तत्शिवा यानी देखिए यहाँ छ है और यहाँ स है तो तत्शिवा। उसी तरह से वाघ प्लस सरह के वाक सरह यानी क हो गया है, क भी है। वाक सरह, वाक छरह, वाक सरह। ये कह रहा है ना दोस्तों कि झ प्रत्याहार का वर्ण हो और बाद में स हो, अट प्रत्याहार के वर्ण हो तो उस क्या हो जाए? स यानी झ और स स्थान विकल्प से होगा तो छ भी होगा। यहाँ देखिए उदाहरण में ये यहाँ छ भी हुआ है। क्या हुआ है? छ भी हुआ है और स भी हुआ है। तो ये हमारा आज का सेशन था दोस्तों। जो विसर्ग संधि है उसका सामान्य परिचय हम लोग जल्दी में देखे हैं दोस्तों। इसकी विस्तृत की व्याख्या हम लोग कभी करेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि संस्कृत जगत में सब इसका लाभ ले सके दोस्तों और संस्कृत को आगे बढ़ा सके। नमः संस्कृताय दोस्तों।